देखो यार, अगर कोई आपसे कहे कि वह भविष्य या भूतकाल की यात्रा करके आए हैं तो आप उसकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि किसी भी दृष्टि से ऐसा संभव है ही नहीं। अभी तक विज्ञान के पास भी ऐसा कोई तर्क या लॉजिक नहीं है जो इंसान को किसी दूसरे युग या काल में एक ही समय में ले जा सके। हम में से अधिकतर लोग टाइम ट्रेवल को साइंस फिक्शन बताकर टाल देते हैं, लेकिन क्या यह बात पूरी तरह से बेतुकी है? टाइम ट्रेवल की थ्योरी को विज्ञान भी पूरी तरह से नकार नहीं पाता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि सर आइंस्टीन की एक थ्योरी टाइम ट्रेवल की गुत्थी को सुलझा सकती है, यानी हम अपने बीते हुए काल में या फिर फ्यूचर में भी जा सकते हैं। दोस्तों, दुनिया भर में ऐसे कई लोग हैं जो यह दावा कर चुके हैं कि वो समय की यात्रा करके आए हैं। 1911 में पहली बार चॉर्लेट एन और एनेलोर जॉर्डन ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था एन एडवेंचर, और इस किताब में उन्होंने टाइम ट्रेवल का जिक्र भी किया था। और उनका कहना था कि एक दिन वह दोनों घूमते घूमते 18वीं शताब्दी में पहुंच गए थे। हालांकि बहुत से लोगों ने इसे एक मनगढ़ंत कहानी बताकर नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी कई लोगों ने समय की यात्रा करने का दावा पेश किया है। और इसी के साथ साथ साल 2006 में स्वीडन की एक पुरुष होकन नोर्डविस्ट ने अपनी कुछ तस्वीरें इंटरनेट पर डाली थी, जिसने कि पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी थी। उनका कहना था कि वो भविष्य की यात्रा करके आए हैं, जहां वो 70 वर्षीय होकन नोर्डविस्ट से भी मिले। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पता अभी तक नहीं चल पाया, लेकिन आगे भी ऐसे कई खुलासे होते रहे हैं। हाल ही में एक इंटरनेशनल टीवी चैनल ने एक टाइम ट्रेवलर साइंटिस्ट नोवा का इंटरव्यू सोशल मीडिया पर अपलोड किया है, जिसका दावा है कि वह भविष्य की यात्रा करके आया है। नोवा पहले भी भविष्य को लेकर कई खुलासे कर चुके हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा किया है। और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि सन 2030 में, यानी कि फ्यूचर में, मार्टिन लूथर किंग की पोती योलांडा रैनी किंग अमेरिका की राष्ट्रपति बनेगी, और इसके साथ ही वह अमेरिका की आखिरी राष्ट्रपति भी होगी। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, टाइम ट्रेवल को लेकर शुरू से ही साइंटिस्टों के बीच मतभेद रहा है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा संभव है, वहीं कुछ इसे बिल्कुल ही नकार देते हैं। सन 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन की एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस थ्योरी में समय और गति के बीच एक संबंध को समझाया गया था। इस थ्योरी में ऐसा बताया गया था कि हर परिस्थिति में समय एक गति से नहीं चलता है। समय पूरी तरह से गति यानी कि स्पीड पर आश्रित होता है। आप इसे कुछ इस प्रकार समझिए, जैसे अगर आपकी गति ज़्यादा है तो आप एक तय दूरी को कम समय में ही पूरे कर लेंगे, वहीं धीमी गति होने पर उतनी ही दूरी को तय करने के लिए आपको ज़्यादा समय लगेगा। इसी तरह अगर आप अपनी गति बहुत तेज़ कर लेते हैं तो आप समय से भी आगे निकल सकते हैं, जिसे हम भविष्य भी कह सकते हैं। दोस्तों, हमारे यूनिवर्स में घट रहे चीज़ों की एक निश्चित स्पीड लिमिट होती है। जैसे अगर हम लाइट की बात करें तो उसकी स्पीड लिमिट है 3 बिलियन मीटर पर सेकंड, मतलब लाइट की स्पीड इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती है। अब सोचिए, अगर हमने अपनी स्पीड को लाइट की स्पीड में बदल दिया तो क्या होगा? हो सकता है हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने में अपने आप को समय से भी आगे निकाल पाएँ। और सन 1971 में जोसेफ सी हार्ले और रिचर्ड डी कीटिंग ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लेकर एक एक्सपेरिमेंट भी किया था जिसका नाम था हाफले कीटिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 4 एटॉमिक क्लॉक यानी परमाणु घड़ी का इस्तेमाल किया था। 4 में से 3 घड़ियों को लेकर उन्होंने धरती के 2 चक्कर लगाए और उन्होंने एक घड़ी पहले से ही अपनी लैब में छोड़ दी थी। और जब वह पृथ्वी का चक्कर लगाकर वापस लौटे तो नतीजे होश उड़ा देने वाले थे, क्योंकि जो 3 घड़ियां उनके साथ थी और एक घड़ी जो उनकी लैब में थी, उन्होंने पाया कि चारों घड़ियों की टाइमिंग अलग अलग थी। बल्कि जो घड़ी उन्होंने अपनी लेबोरेटरी में छोड़ी थी उसकी टाइमिंग सबसे धीमी थी। ऐसा इसीलिए क्योंकि बाकी घड़ियां स्पेस में कई गुना तेज़ी से ट्रेवल कर रही थी, वहीं उनकी लैब में रखी घड़ी बिल्कुल स्थिर थी। दोस्तों, कुछ भी हो, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बाद एक बात तो साबित हो गई, अगर हम अपनी स्पीड को बढ़ा लें तो हम समय से आगे बढ़ सकते हैं, यानी भविष्य में जा सकते हैं। हालांकि अभी तक शायद विज्ञान उतनी तरक्की नहीं कर पाया है जिससे कि हम समय की गति से आगे निकल सकें, लेकिन भविष्य में ऐसा हो भी सकता है। तो दोस्तों, टाइम ट्रेवल से लेकर आपके क्या विचार है? और आप में से कुछ स्टूडेंट्स साइंस के भी होंगे, तो यार टाइम ट्रेवल जैसी कोई चीज़ हो सकती है या फिर नहीं? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर से बताएं।
और अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो के नीचे आए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को ज़रूर से दबा देना यार।